हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फडा 24/7। दोस्तों, पीएनबी एसओ ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसीज निकाली है और कुल मिलाकर 350 वैकेंसीज है। और आज का जो सेशन रहेगा दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्रेडिट ऑफिसर के लिए। क्योंकि दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अपीयर होने से पहले उस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए कि हम वाकई में इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं। तो इसी के रिगार्डिंग आज का सेशन रहेगा दोस्तों। फिर भी अगर आपके किसी भी तरह के कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर से पूछ सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए जरा सेशन की शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट दोस्तों कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोज हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके मोबाइल फोन में अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है, क्योंकि इस एप्लीकेशन ऐप पर काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। डेली बेसिस पर अपडेटेड कंटेंट के साथ आपको क्विजेज मिलती है, ताकि आपकी प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हमें जानना जरूरी है उस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने से पहले। अगर दोस्तों पीएनबी एसओ की अगर बात कर ले हम लोग, तो आपको पता है जैसे कि 350 कुल मिलाकर यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपके पास, है ना, जिसकी फॉर्म फिलिंग 3 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 24 मार्च तक चलने वाली है दोस्तों। ठीक है। और जो भी आपकी मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन से वो पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी होगी, है ना। 21 से 38 का एज लिमिट मांगा गया, जो कि पोस्ट के हिसाब से, किसी किसी पोस्ट के हिसाब से वो अलग अलग वेरी करता रहेगा। ठीक है। इसमें आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, और इंटरव्यू रहने वाला है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि मेन डेट तो हमारे पास क्या है कि 3 मार्च से एग्जाम की फॉर्म फिलिंग, और 24 मार्च क्या है लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन मंथ मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि अप्रैल मई के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब कि अप्रैल एंडिंग या फिर मई स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन का मेनली पॉसिबल है। ठीक है। चलिए, अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। तो दोस्तों देखो, इतनी सारी वैकेंसीज है ना, अलग अलग स्ट्रीम्स के ऊपर। सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर देखें तो क्रेडिट ऑफिसर की है, जो कि 250 वैकेंसीज है हमारे पास, है ना। जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पर आपकी वैकेंसीज कितनी, 250 वैकेंसीज है। और इन्हीं का हमें क्या देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो देखिएगा दोस्त, आपको एग्जामिनेशन पैटर्न तो सभी को पता है ना। आप देख सकते हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 हमें दोनों दिया है। पार्ट 1 जब क्वालिफाई करेंगे तब आप लोग पार्ट 2 दे पाएंगे बेसिकली, है ना। और इसके बाद में फिर आपका क्या रहेगा दोस्तों, इंटरव्यू रहने वाला है बेसिकली। ठीक है। चलिए, सो देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि एज या फिर जो हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किस डेट तक हमें मतलब देखने हैं, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर एज हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोग की, या फिर जो भी अपने सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, या फिर पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आप लोग की है, तो उन सभी की मतलब डिग्री जो है आपके पास, वो कब तक हो जाना चाहिए, 24 मार्च के पहले पहले आपके पास होना चाहिए, है ना। 24 मार्च के पहले आपने उन डिग्रीज को कंप्लीट किया हुआ है, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन जो वहाँ पर मांगा गया है, या फिर जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से, या फिर कुछ भी एज प्रूफ के तौर पर जो भी आप वहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हो बेसिकली, है ना, मतलब 10th 12th की मार्कशीट्स वगैरह मेनली प्रेजेंट की जाती है। तो वहाँ पर एज जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो 24/3/2025 मतलब कि 24 मार्च 2025 के पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उस डेट के पहले आपने कंप्लीशन कर रखा हो सारा चीज। ठीक है। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि जब आप लोग क्या करेंगे, जैसे फॉर्म फिलअप जब करेंगे आप लोग, तो वहां पर क्या होगा कि परसेंटेज में आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसमें, परसेंटेज के फॉर्मेट में डेटा को फिलअप करना है मेनली, है ना। तो कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों, ग्रेड सिस्टम चलता है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि ग्रेड सिस्टम चलता है, जिससे CGPA या फिर OGPA में ग्रेड सिस्टम चलता है ना। तो वो जो ग्रेडिंग वाला पार्ट है, आप क्या करें, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए भी इन्होंने क्या कर रखा है, एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे रखा कि आप परसेंटेज में उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करें, उस पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करें, उसके बाद में उसको फिलअप करना है। एक और बात ध्यान रखें कि अगर आपके परसेंटेज में मार्क्स मान लीजिए कि 59.99% है, 59.99% है दोस्तों, तो 59.99% अगर होगा तो उसको 60% वो ट्रीट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, उसको लेस देन 60% ट्रीट करेंगे मेनली, है ना। तो अगर 59.99% है, मतलब ये मान के चलो कि जो बच्चे के मतलब मेंशन कर रखा है कि 60% आना चाहिए ग्रेजुएशन में, तो वो बच्चा वहां पर एलिजिबल नहीं होगा। इसको वो लेस देन 60% कंसिडर करेंगे। तो आपके मार्क्स क्या होना चाहिए, 60% से मेनली ज्यादा ही होना चाहिए, ये मान के चले आप लोग। ठीक है, क्लियर। तो ये बातें क्लियर होगी आप सभी को। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। तो दोस्तों देखिए, जैसे अगर क्रेडिट ऑफिसर के लिए हम अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो 21 से 30, मिनिमम आपकी 21 एज है और मैक्सिमम कितनी 30 ईयर्स है। लेकिन ये जो 30 ईयर्स है वो दोस्तों 24 मार्च 2025 के
तक हो जाना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस तक आपकी 30 साल से कम मतलब ज़्यादा, मतलब ये 30 साल तक जा सकती है और मिनिमम 20 साल आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मिलता है ना दोस्तों। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको मेनली एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जैसे अगर SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल का मिलता है इनको, OBC कैंडिडेट्स हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको मिलेगा। अगर आप लोग PWBD कैंडिडेट्स हैं मेनली, है ना, तो इनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं पर अगर एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन इनको मिलेगा, है ना। एंड पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। तो दोस्तों दूसरी चीज आपके पास क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों क्या कर रखा है, अगर आप लोगों ने CA करके रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, है ना, या फिर आप लोगों ने कॉस्ट मैनेजमेंट में CA में करके रखा है, ICWA से, ठीक है, और या फिर आप लोगों ने क्या कर रखा है दोस्तों, चार्टेड फाइनेंस एनालिटिक्स मतलब CFA करके रखा है फ्रॉम CFA इंस्टीट्यूट, है ना, या फिर दोस्तों आपने फुल टाइम क्या कर रखा है, MBA करके रखा है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है किसमें, मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। तो इन्होंने क्या कर रखा है, फाइनेंस वाले पार्ट पर जोर दिया है, राइट, कि अगर आपने MBA करके रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करके रखा आपने मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन किसमें, फाइनेंस में, फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज, या फिर AICTE UGC विथ मिनिमम 60% मार्क्स। देखो यहां पर मार्क्स कितने दे रखे हैं, मिनिमम 60%, तो मिनिमम 60% आपके आना चाहिए दोस्तों, है ना। मतलब ये मान के चलो कि आपके जो मार्क्स है बेसिकली वो 60% के अगर ऊपर रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उससे कम तो वो कंसिडर वैसे भी नहीं करेंगे, 59.99 भी वो कंसिडर नहीं करने वाले। तो 60% से ज़्यादा आपके मार्क्स इसमें होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। अच्छा, साथ साथ ही दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें और मेंशन की गई है सर्टिफिकेशंस को लेकर। देखो मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल है बेसिकली। अगर सर्टिफिकेट आपने कर रखा किसमें, क्रेडिट, रिस्क, फाइनेंशियल एनालिसिस, या फिर एनी अदर रिलेवेंट बैंकिंग सर्टिफिकेशंस, तो अगर किस तरह के कोई सर्टिफिकेशंस आपके पास है तो वो वैलिड रहेंगे, है ना, वो उसके आपको मतलब एक एज मिलता है। लेकिन ध्यान रखना वो 24 मार्च 2025 के पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। 24 मार्च 2025 तक मेनली वो कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर पोस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो किसी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है आपका, ठीक है। हाँ, डिजायरेबल क्या है कि वर्क एक्सपीरियंस इन बैंक्स, अगर बैंक्स वगैरह में आपका वर्क एक्सपीरियंस तो वो डिजायरेबल है, मतलब इसे मैंडेटरी नहीं है बेसिकली, है ना। तो अगर आपने नहीं भी कर रखा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और ये आपका जॉब रोल वगैरह का पार्ट दे के रखा है। अब कई सारे बच्चों को डाउट क्या आ रहा है ये मतलब ग्रेजुएशन वाले पार्ट को लेकर, ठीक है। तो दोस्तों देखो आपको जैसे यहां पर मेंशन करके रखा है उन्होंने कि भैया फुल टाइम आपने MBA कर रखा है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा किसके अंदर, मैनेजमेंट, लेकिन स्पेशलाइजेशन किसमें कर रखा, फाइनेंस के अंदर, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से, है ना, तो आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, मेनली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन परसेंटेज का क्राइटेरिया ध्यान रखना कि 60% से ऊपर के आपके मार्क्स क्या होना चाहिए इसके अंदर आना जरूरी है, राइट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक चीज उन्होंने और मेंशन करके रखी है, एक चीज उन्होंने और मेंशन करके रखी जो आपकी थोड़ी क्लैरिटी और कर दी जाए यहाँ से, कि देखिए इन अबव केस वेयर MBA या फिर PGDM is mentioned as criteria for education qualification, following guidelines will be applicable। तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस है जो एप्लीकेबल होगी वहां पे। अब गाइडलाइन कौन कौन सी दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि द कोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी 2 ईयर ड्यूरेशन, मतलब जो कोर्स आप लोग करेंगे वो 2 साल का होना चाहिए मेनली, है ना। देखिए कई बार ऐसा होता है कि लिखा रहता है कि 2 साल का फुल MBA इन फाइनेंस, अगर फाइनेंस में होना चाहिए मेनली वो, ठीक है। उसके अलावा लिखा रहता है कि PGD में जो कर रहे हैं आप लोग वो फाइनेंस के अंदर रहना चाहिए 2 साल का, ठीक है। या फिर 2 साल का आपने कोई मतलब इक्विवेलेंट कोर्स करके रखा हो, ठीक है, किसमें इक्विवेलेंट कोर्स करके रखा हो, जैसे इसके अंदर मेंशन कर रखा रहेगा आपके पास, है ना, ठीक है, कि कोई इक्विवेलेंट कोर्स अगर आपने करके रखा है। अब इक्विवेलेंट कोर्स भी अगर आपने करके रखा है तो उस पर भी क्या होना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन किसमें होना चाहिए, फाइनेंस के अंदर होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन किसमें, फाइनेंस के अंदर। तो आप लोग बिल्कुल इसमें क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशंस। एक बार देख लीजिए आप लोग भी कि ये हो गया आपके पास में कि मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि द कोर्स शुड बी फुल टाइम। भैया कोर्स क्या होना चाहिए आपका, फुल टाइम कोर्स होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट टाइम वगैरह का कोर्स नहीं, वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए आपके पास में। कोर्स कंप्लीटेड थ्रू करस्पॉन्डेंस, पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस मोड विल नॉट बी कंसिडर्ड, है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा आप नोट कर लें कि अगर आप लोगों ने कोर्स को कैसे कंप्लीट करके रखा, पार्ट टाइम कोर्स किया आपने या फिर डिस्टेंस से किया है, तो वो यहां पर कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए, राइट।
उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले तो इसमें कुछ चीजें और लिखी है आपके पास में कि इन केस ऑफ ड्यूअल स्पेशलाइजेशन, है ना, वन ऑफ द टू फील्ड्स ऑफ स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, ड्यूअल स्पेशलाइजेशन विद द इक्वल वेटेज विल बी कंसिडर्ड, राइट। साथ साथ ही दोस्तों इन केस ऑफ मेजर माइनर स्पेशलाइजेशन, मेजर स्पेशलाइजेशन शुड बी इन द फील्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट, है ना, जो मेजर स्पेशलाइजेशन है उसको मेनली प्रेफरेंस दी जाएगी मेनली, है ना। उसके अलावा दोस्तों क्या कर रखा है कि कैंडिडेट्स हैविंग एमबीए और पीजीडी में विथ मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस, है ना, और जनरल एमबीए पीजीडी में आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, राइट। ये ध्यान रखिएगा कि जिन कैंडिडेट्स के पास में एमबीए है या फिर पीजीडी में विथ मोर देन 2 स्पेशलाइजेशंस या फिर जनरल एमबीए है या फिर पीजीडी में है तो वो यहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब क्या होना चाहिए इसके अंदर कि फाइनेंस का पार्ट है, जैसे अगर एमबीए भी कर रखा है तो इन फाइनेंस में कर रखा हो आप लोगों ने, ठीक है, पीजीडी में कर रखा है तो वो फाइनेंस के अंदर होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोई इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने कर रखी है तो उसमें स्पेशलाइजेशन किसमें होना चाहिए, फाइनेंस में, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दे रखी है दोस्तों इसमें कि द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज या फिर AICTE UGC, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो अप्लाई करने से पहले आप सारे क्राइटेरिया जरूर देख लें कि क्रेडिट ऑफिसर के लिए अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो क्या मैं वाकई में एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी डाउट्स बनते हैं, कुछ क्वेरीज बनती है तो प्लीज आप लोग अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उनके प्रॉपर आंसर आपको जरूर से किए जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इस एग्जामिनेशन का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्लियर है तो नाउ नेक्स्ट बात आता है कि सर इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, राइट। तो दोस्तों दो चीजें होती हैं आपके पास में, है ना, कि हम लोग सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करें या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, है ना, या ऑनलाइन कोर्स हम लोग ले लें। तो दोस्तों अगर सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो आपके पास एटलीस्ट टेस्ट सीरीज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकता हूं तो उसके लिए भी अड्डा 24/7 पर एक स्पेशल बैच है आपका PNB SO के लिए, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं दोस्तों, है ना। या फिर आप लोग और भी मल्टीपल एग्जाम्स को कवर करना चाहें तो आप रेगुलेटरी बॉडीज इन SO के महापेक में एनरोल कर सकते हैं। इसमें रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं कितना, Y710, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल किस तरह से करना दोस्तों, एक बार जरा वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू विजिट ऑन अड्डा 24/7 वेबसाइट, राइट, और फर्स्ट लिंक पर क्लिक करें। जो ये इंटरफेस आपको मिलेगा, आप लोग जाइए इधर ऑल कोर्सेज में, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करेंगे, देन यू विल फाइंड रेगुलेटरी बॉडीज इन SO, आपको रेगुलेटरी बॉडीज इन SO मिलेगा, इस पर क्लिक कर ले दोस्तों और यहाँ पर कई सारे बैचेस आपको नजर आएंगे, ठीक है। इसी में अभी देखिए अभी अपडेट नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम में आपको अपडेट मिल जाएगा कि PNB SO का भी एक बैच आ जाएगा यहाँ पर, PNB SO, है ना, ठीक है। तो उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आपको एनरोल करना चाहिए दोस्तों रेगुलेटरी बॉडीज के महापेक में या फिर बैंक महापेक प्लस में। फिलहाल में इसमें ट्रिपल वैलिडिटी मिल रही है आप सभी को, कितनी, ट्रिपल वैलिडिटी। तो आप लोग इस पर बाय नाउ पर जाएं, इस तरह से क्लिक करने के बाद, और यहां पर आप लोग दोस्तों रेफरल कोड एंटर करेंगे, ठीक है। जब बाय नाउ पर जाएंगे आप लोग, है ना, जस्ट अ मिनट, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, है ना, आप लोग क्लिक करें, बाय नाउ पर जाएं तो दोस्तों आपको एक रेफरल कोड एंटर करना होगा, दैट मस्ट बी Y710, ठीक है। तो आप लोग क्या लगा देंगे, रेफरल कोड Y710, और दोस्तों इसको क्या कर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। तो जब अप्लाई करेंगे दोस्तों तो इसकी प्राइसिंग काफी कम हो जाएगी, इसकी जो प्राइस है दोस्तों काफी कम हो जाएगी, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, है ना। तो काफी कम प्राइसिंग के साथ ये आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे एग्जाम्स कवर्ड है। जिस भी किसी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो रेगुलेटरी बॉडीज में तो आपको इसमें एनरोल कर लेना चाहिए। Y710 रेफरल कोड है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।